नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग समझते हैं धातु और धातु में। आज हम लोग समझेंगे धातु का रासायनिक गुणधर्म के बारे में। इसके पहले के कक्षा में हम लोग धातु का भौतिक गुणधर्म देखे थे और उसका कुछ रासायनिक गुणधर्म भी देखे थे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग देखे थे धातु को पहचानने का नियम। आज हम लोग समझेंगे अधातु के बारे में। तो अधातु जानते होंगे आप लोग। अधातु उसे कहते हैं जो आघात बल तन नहीं होते हैं, विद्युत ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं, वैसे तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। अधातु की संख्या 22 से 23 के लमसम है, ठीक है। यदि उपधातु का बात किया जाए, उपधातु को हम लोग मेटेलोइड कहते हैं। उपधातु उसे कहते हैं जिसमें धातु और धातु दोनों का गुण पाया जाता है, वैसे तत्व को हम लोग धातु कहते हैं। धातु की संख्या जब 114 था तो 7 था, अभी धातु की संख्या लगभग 9 हो गया है, ठीक है। जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक है, सेलेनियम है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है और स्टेटाइन है, ठीक है। ये सब है अधातु, उपधातु है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन धातु है कौन उपधातु है। आसानी से ये एग्जाम्पल यदि पता रहेगा तो हम लोग छांट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद धातु के रासायनिक गुणधर्म का बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का। तो इससे पहले की कक्षा में हम लोग देखे थे कि धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे धातु आसानी से त्याग करके विद्युत धनात्मक होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे ये धातु, जैसे पोटेशियम धातु है, तो पोटेशियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं आसानी से, ये ठीक है। जब ये पोटेशियम इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करते हैं तो इसका परमाणु संख्या लगभग कितना होता है, 19 होता है, 2, 8, 8, 1 होता है। जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं तब इसके बाद कक्षा में कितना 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 2, 8, 8, ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया है ये। तो ये परीक्षा में आता है कि इसका जैसे K+ दे देगा, K देगा, तो पूछेगा K+ का जो है कितना इसका परमाणु संख्या होता है, या इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। इससे जब धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, घट जाता है, तो परमाणु संख्या भी घटेगा। जैसे सोडियम है तो सोडियम का Na+ होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि धातु प्रायः इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन होते हैं। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, उसी तरह कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, कॉपर भी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। जैसे एल्युमिनियम है तो Al3+ हो जाएगा, Al3+ हो जाएगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। उसी तरह ये 2। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी हम लोग जानते हैं कि कोई भी तत्व जो है तब परमाणु से मिलकर बना है। तत्व के परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो कक्षा के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी ज्ञात कर सकते हैं और धातु अधातु का पता लगा सकते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे धातु के रासायनिक गुणधर्म और भी पढ़ेंगे। आज क्लास यहीं तक, जय हिंद।